नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गांव भाटखेड़ा के ग्रामीणों ने अदानी गुलमर फैक्ट्री से जहरीला केमिकल निकलने से हो रही परेशानी के संबंध में नीमच कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। 11 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नीमच जिला न्यायालय से 7 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और खड़ावदा मंडल के प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सुने मोदी के मन की बात। बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए गए दिशा निर्देश। गरोट बंजारी रोड स्थित प्रज्ञा नगर व जनपद पंचायत कार्यालय के पीछे के लिए गंदगी और जल भराव नासूर बन गया है। कॉलोनी में जगह जगह गंदे पानी के डबरे भरे हुए हैं। जल निकासी की व्यवस्था न होने से पानी गलियों और प्लॉटों में भर रहा है। नगर में 15 वार्ड नगर परिषद के अंतर्गत 1 से लेकर 15 वार्ड, जिनमें नवीन कॉलोनियों में खाली प्लॉट समस्या का कारण बने हुए हैं, जिन पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाता है। नवीन कॉलोनी में लंबे समय से प्लॉट खरीदकर मकान बनाने के बजाय दाम बढ़ने पर बेचवाली वालों के कारण रहवासियों को पानी भराव और गंदगी की गंभीर परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वार्ड 14 और 15 में, जिनमें मुख्य मार्गों सहित मकानों के आसपास खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, जिसमें बंजारी रोड, प्रज्ञानगर और जनपद कार्यालय के पीछे कॉलोनी, नई आबादी तहसील के सामने आदि जगह पर रहवासियों के आसपास पानी भराव सहित कटीली झाड़ियां और गंदगी का बोलबाला बना हुआ है। SBCN टाइम्स के लिए गरोड से हरीश सांकला की रिपोर्ट। स्थिति बस से बदतर स्थिति है। यहाँ पर ये मान के चलिए कि पूरी कॉलोनी में विगत 2 वर्षों में सीसी रोड बना है नी के बराबर, और नालियाँ केवल 10 से 15% बनी हुई है, जिससे पूरे कॉलोनी में पानी निकलने का निकास नहीं है। इससे हमने माननीय सीएमओ महोदय को भी हमने निवेदन 50 बार हमने आपत्ति दर्ज करी, परंतु कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। और पानी का भराव इतना ज़्यादा है आसपास के क्षेत्र में, हमारे घर के पास, कि मच्छरों का इतने अपार मात्रा में मच्छर पनप रहे हैं, क्योंकि पानी सड़ रहा है, बदबू आ रही है, 50 तरह की बीमारियां चल रही है। सरकार मलेरिया और डेंगू की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, परंतु यहाँ पे मलेरिया और डेंगू का खतरा सबसे ज़्यादा इस कॉलोनी में है। आप देखिए यहाँ पे कचरे का ढेर लगे हुए, पानी का गड्ढे पर हुआ, परंतु कोई निकालने वाला नहीं है। यहाँ पे निकास ही नहीं रखा उन्होंने। मैंने 50 बार निवेदन किया था सीएमओ महोदय से, ठेकेदार से, इंजीनियर से, परंतु उन्होंने बात को समझा नहीं, गंभीरता से नहीं लिया। और आज यह कंडीशन है कि आने वाले समय में कुछ भी नाली निर्माण इतनी जगह भी नहीं है। और फिर भी हमने बोला तो बोलते हैं कि हमने टेंडर निकाल दिया। अब बारिश का पानी जाएगा कहाँ पर? वो टेंडर निकाल दिया तो कब नाली बनेगी? जब सब बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे उसके बाद ही कॉलोनी में नाली बनेगी क्या? कर्मचारी आते हैं, परंतु यहाँ पे साफ सफाई के लिए आए दिन आते हैं, परंतु उनके समझ से बाहर जा रहा है काम। क्यों? कि पानी का निकास देंगे कहाँ से? तो सीसी को तोड़ना पड़ेगा, डैमेज करना पड़ेगा, तो पानी निकलेगा। और सीसी के अंदर पानी में इतनी गंदगी को उतर नहीं सकते हैं, गहरा है, पानी भी गहरा है। उनकी कोई गलती नहीं, गलती सीएमओ महोदय की, इंजीनियर की गलती है। पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था ये। सर हम सामने मौजूद दिख रही है, इसमें की वजह से मच्छर बना रहे, बीमार हो रहे, डेंगू मच्छर बीमारियाँ हो रही है, ये हो रही है। इसके कोई हल ही नहीं है। नाला कुछ नहीं है, फैल रहे हैं गंदगी। पास में मेरा मकान है, ये यहाँ पे कुइया है, पास में कुइया पूरा करने पानी गंदा हो चुका है। क्या है भाई, आश्वासन देते हैं कि हाँ नाला बन रहा है, नाला बन रहा है, नाला बन रहा है। तो काफ़ी समय से इधर, तो काफ़ी समय चल रहा है सर, जब से बीमार साल से 4-5 साल से है। तो हो रही है, बीमार हो रही है, डेंगू मच्छर तो बने पे काटेंगे तो बीमार नहीं होती होंगे, बीमारी से चल रहा है। मंदसौर जिले में कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में महा वैक्सीनेशन अभियान के द्वितीय दिवस में भी वैक्सीन लगाने का उत्साह देखा गया। 25 और 26 अगस्त की 4 बजे तक की रिपोर्ट तक 94,132 वैक्सीन लग चुकी है। जल्द ही 1 लाख के पार हो जाएगा ये लक्ष्य। मतदाता की जानकारी के आधार पर किया गया सर्वे का परिणाम सफल हुआ। कई पंचायतों में वैक्सीन की संख्या से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए। जल्द ही 1 लाख के पार हो जाएगा लक्ष्य। मतदाता की जानकारी के आधार पर किया गए सर्वे का परिणाम सफल हुआ। कई पंचायतों में वैक्सीन की संख्या से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि कई ऐसे ग्राम एवं पंचायत है जिनमें वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था। उनको चिन्हित कर उन पंचायतों में सेशन लगाए गए, जिससे बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। लोगों में काफी जागरूकता वैक्सीन लगाने के लिए आई। शासन द्वारा और वैक्सीन प्रदाय करने पर इसी अनुसार सेशन बनाए जाएंगे।
एवं लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वहीं महावैक्सीनेशन अभियान के द्वितीय दिवस भी वैक्सीन लगाने का उत्साह देखा गया। दिनांक 25 और 26 2 दिनों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंदसौर ज़िले में कल दिनांक 25 को लगभग 63,000 डोज लगाए जा चुके हैं और आज दिनांक 26 को हमारा 40,000 का टारगेट है। मल्हारगढ़ तहसील में कल हमने 11,873 डोज लगाए और आज हमारा टारगेट करीबन 6,000 वैक्सीन लगाने का है। इसमें पिपलिया मंडी में हमने एक अच्छा अचीवमेंट लिया, जिसमें एक ही दिन में हमने करीबन 1200 डोज लगाए और पूरी तहसील में लंबी लंबी लाइनें लगी वैक्सीनेशन के लिए। ये बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति थी और निस्संदेह प्रशासनिक अमले को भी इसमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और हमारी तहसील 100% वैक्सीनेटेड हो, और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि आप जिसने एक भी डोज़ नहीं लगाया वो कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और जिसने दूसरा डोज़ अभी तक नहीं लगाया और समय अवधि पूरी हो चुकी है वो तुरंत जाकर दूसरा डोज़ लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसे हम सभी को मिलकर ख़त्म करना है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। कहीं भी मल्हारगढ़ तहसील में कोई समस्या आती है तो आप एसडीएम मल्हारगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। जिले में अभी 2 दिवसीय जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, महाअभियान को हम बोलते हैं इसको। इसमें क्या चल रहा है कि अभी कलेक्टर साहब द्वारा भी हमको निर्देशित किया गया है और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी जगह मल्हारगढ़ पूरे ब्लॉक में, पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, सभी जगह लोगों का अच्छा रुझान आया है। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे अभी कोविड महामारी अब ख़त्म नहीं हुई है, लोगों का सोचना हो जाता है कि भाई चलो कोविड चला गया है, बट अभी कोविड गया नहीं है। इसीलिए हमें सभी को मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। मास्क लगाएं। जिन लोगों ने प्रथम डोज नहीं लगवाया है वो टीका लगवा लें। सेकंड जिनका बाकी है वो सेकंड डोज लगवाएं। अधिक से अधिक संख्या में आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और टीकाकरण कराएं। शुक्रवार दोपहर को गांव भाटखेड़ा के ग्रामीण नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि अडानी बिलमार के द्वारा जहरीला केमिकल युक्त पानी आसपास के खेतों और इलाके में छोड़ा जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है और पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की गई थी, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की कलेक्टर से मांग है कि संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए आरओ लगाया जाए। अडानी से हम समस्त ग्रामवासी आए हैं भाटखेड़ा से। अडानी प्लांट वहाँ चलता है तो उसका जो केमिकल रिसर्च ज़मीन में दूषित पानी छोड़ा जाता है, उससे कुएं के माध्यम से वो आसपास के 2 किलोमीटर के पीने का पानी दूषित हो गया है। उसके विषय में हमने पहले कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, पर उस पर कोई एक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अडानी का बहुत बड़ा प्लांट है और वो हमारी सुन नहीं रहा है और वहाँ के लोग दूषित पानी से बीमार भी हो रहे हैं। और हम समस्त ग्रामीण वासी चाहते हैं कि वहाँ 4-5 चौराहे पे आरओ लग जाए। कलेक्टर साहब से यही निवेदन किया है हमने, आरओ लग जाए और ग्रामवासी सुरक्षित रहें। और अडानी से यही चाहते हैं हम कि पानी सुरक्षित आए, और अडानी द्वारा ये पानी ख़राब हो रहा है तो थोड़ी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 4-5 आरओ चौराहे पे लग जाए तो गांव वाले सुरक्षित हो जाएंगे। गांव वाले को 2 से 2.5 किलोमीटर दूर आर्थिक नुकसान भी होता है पैसों का। कोई टैंकर से डला रहा है तो कोई बाइक से 50 रुपये का पेट्रोल रोज़ जलता है, वहाँ से लाना पड़ता है। और उपरोक्त में मैंने पहले शिकायत की थी तो अडानी ने मेरे खिलाफ एसपी ऑफिस, टीआई साहब, सीएसपी को भी आवेदन दिया है कि मैं ग्रामीण नहीं आए थे, मैं 2-4-5 जने आए थे कि उससे उचित कार्रवाई की जाए। कम से कम 1500 रोग होगी, जैसे पथरी होती है, पेट में गैस बनना, फसल में भी दिक्कत है। फसल में भी दिक्कत होता है। किराने की फसल नहीं बो सकते हम, लहसुन, प्याज, मिर्ची वगैरह नहीं लगा सकते, इसमें रोग आ जाता है। लहसुन तो लगा ही नहीं सकते, लहसुन लगा ही नहीं सकते हैं। और अडानी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ से पानी दूषित हो रहा है। अडानी से पहले कोई पानी दूषित नहीं था हमारा यहाँ से। अभी कलेक्टर साहब ने नहीं है, तहसीलदार मोदी ने हमसे आवेदन लिया है और पिछली बार आवेदन दिया था, कलेक्टर साहब ने बोला था मैं पीएचई विभाग को भेजूंगा, पर पीएचई विभाग की टीम बोलते कि हमारा काम नहीं है। शुक्रवार सुबह नीमच जिला न्यायालय से जिला न्यायाधीश और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में 7 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ नीमच जिले के विभिन्न तहसील ब्लॉक में प्रचार प्रसार करेंगे। लोक अदालत में समझौता योग्य व अन्य प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए लोगों को अधिक से अधिक लोक अदालत में आकर अपने प्रकरणों का समाधान करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में पूरे देश के साथ साथ नीमच जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर 2021 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। जिले की जो चारों अदालतें हैं, नीमच जिला मुख्यालय, मनासा, जावद और रामपुरा, इन चारों जगह पर 11 सितंबर को करीब 19 पीठ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बहुत सारे प्रकरण बकाया राशि वसूली के लंबित हैं, जो कोर्ट में भी लंबित हैं, और कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो अभी कोर्ट तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन कोर्ट में पहुँचने की संभावना है। तो इस लोक अदालत में प्रयास ये है कि ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में हैं या कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, इनमें भी आपसी समझबूझ के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो सके। इसके लिए विशेष प्रयास के तहत मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा बकाया राशि के बिलों में कुछ छूट का भी प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत इन सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लगभग 2500 प्रकरण हैं जो टोटल प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं, और जिनमें पक्षकारों को समझा बुझा के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से राजीनामा हो सके। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सहयोग से आज वाहन रैली रवाना की जा रही है, जो लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेगी, और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा क्या क्या छूट दी जा रही है, किस तरह की छूट दी जा रही है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगी। इसके लिए 7 वाहन लोक अदालत प्रचार प्रसार रथ के रूप में रवाना किए जा रहे हैं, जो नीमच जिले की विभिन्न ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में जाकर इस बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। अभी क्या है कि वार्षिक नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर को होने वाली है, जिसमें समस्त घरेलू श्रेणी के लोगों के उपभोक्ताओं के लिए छूट आई है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए है, 5 किलोवाट तक के लिए व्यवसायिक वाले की छूट है, और 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक पावर कनेक्शन की छूट है। जो प्री लिटिगेशन स्तर पर जिनके पंचनामे कोर्ट में नहीं लगे हैं, वो पंचनामे की जो निर्धारण राशि है उस पे उसका जो अमाउंट है उस पे 30% की छूट कंपनी द्वारा दी गई है, और जो कोर्ट में प्रकरण लग चुके हैं उस पे 20% छूट हम किसान उपभोक्ताओं को देंगे। हमारे जो भी उपभोक्ता हैं उनको देंगे। और आज हम यहाँ से कोर्ट परिसर से करीब 7 रथ रवाना करेंगे, जो कि करीब लगभग 250 गाँवों में भ्रमण करेंगे और गांव-गांव जाके प्रचार करेंगे। और हमने उसके ऑडियो क्लिप्स वगैरह भी बनाए हैं, जिसकी आवाज़ आप स्वयं सुन रहे हैं। ये गांव-गांव जाके, चौराहे-चौराहे, गली-गली जाके अब प्रचार प्रसार करेंगे कि माननीय उपभोक्ता जो भी जिनके भी प्रकरण बने हैं, वो इस जो छूट आई है उस छूट का पूरा लाभ ले सके। ये हमारा उद्देश्य है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रवार दोपहर को डासिया के ग्रामीण नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा उसके घर के बाहर 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका फोकस उनके घरों पर भी है, जिससे उनकी निजता का हनन हो रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कैमरे की रेंज और दिशा बदलने के संबंध में संबंधित व्यक्ति को कहा, मगर उन्होंने इस बात पर विवाद किया। ग्रामीणों की मांग है कि उक्त कैमरे की दिशा परिवर्तित की जाए और संबंधित पर उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग डासिया से आए हैं। समस्या ये है कि हमारे घर के पास में जो हमारे पड़ोसी जो है ना, उन लोगों ने घर के बाहर 5 कैमरे लगा रखे हैं। तो इतने टाइम से हमें कोई दिक्कत नहीं थी उनके कैमरों से, लेकिन अभी मेरे जयपुर वाले जो अंकल जी, उनका परिवार यहाँ आके रह रहा है पिछले 2 महीनों से, तो उनके घर में कुछ लेटरिन बाथरूम की अच्छे से सुविधा नहीं है, तो उनको रात में दिन में बाहर जाना पड़ता है। तो उनको हमने यही बोला कि आप एक काम करो कि ये जो आपके कैमरे हैं 3 तो बिल्कुल सही हैं, 2 जो कैमरे हैं इनकी थोड़ी सी या तो आप इनका फोकस कम कर दो, इसमें हमारे घर के लेट बात भी आ रहे हैं, या तो इनको थोड़ा झुका लो या फिर इनकी दिशा चेंज कर लो। तो उन लोगों ने इस बात पे हम समझाइश देने गए तो उन लोगों ने विवाद उत्पन्न कर दिया परिजनों को बुलाकर। उसके बाद में फिर करनी सेना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये विवाद ना कोई जाति समाज का है, ये आपसी मैटर था। और हमने सिर्फ समझाइश दी थी कि यार ये जो 2 कैमरे हैं आपके, इनको आप थोड़ा सा झुका लो। तो उन लोगों ने विवाद भी उत्पन्न किया। उसके बाद में करनी सेना का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करनी सेना वाले धमकी आ रही है हमारे पास में। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, करनी सेना भी कोई गलत का साथ तो देगी नहीं, है ना।
उसके बाद में इन लोगों के क्या है कि आने जाने का भी कोई टाइम नहीं है, देर रात आते जाते हैं, उस चीज़ से हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना यही कहना था कि जो कैमरे हैं आपके उन्हें थोड़ा सा आप सेट कर लो। तो उन्होंने 23 तारीख की रात तक भी उन्होंने सेट नहीं किया। मेरे बड़े पापा का जो घर है इस साइड में, अब वो वहाँ आगे रहने लग गए, तो यहाँ कोई रहता नहीं है। रात में कई बार क्या है कि बाथरूम वगैरह यहीं कर लेते हैं, घर पे कोई मेहमान रहते हैं तो यहीं पे बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, तो वो सब उन्हों के कैमरे में आता है सब कुछ। शिकायत हमने यही की कि जो हमारा जो विवाद था वो खाली इसी बात पे हुआ था, और विवाद हमने नहीं किया था। हमने खाली उनको बोला था, मेरे पापा ने 4 दिन पहले उनको बोल दिया था, तो 4 दिन तक भी उन्होंने कैमरा सेट नहीं किया। उन्होंने बोला है कि हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार दोपहर को गांव भाटखेड़ा और लसूड़िया के किसान बड़ी संख्या में नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि उनकी सोयाबीन की फसल 2 माह से अधिक की हो गई है, लेकिन अब तक उसमें फलियां नहीं आई है और अफलन की समस्या आ रही है। ऐसे में कलेक्टर महोदय सर्वे करवाकर किसानों को बीमा व मुआवजा देकर राहत प्रदान करे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। आज जो हमारे खेतों के अंदर सोयाबीन की जो फसल खड़ी है वह फसल पीला मोजक एवं अफलन के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान चिंतित एवं परेशान है। बहुत ही महंगे रेटों में 10,000 12,000 के रुपये में मूल्य पे आपने बीज खरीदा है किसानों ने और फसल लगाई है। फसल पूर्णतः हम तो 100% मान के चलते पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से मांग करी है कि अभी पटवारी महोदय द्वारा भी अभी हड़ताल चल रही है। किसान बहुत चिंतित है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ग्रामवासियों द्वारा भाटखेड़ा एवं लसूड़ी तवर ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक ज्ञापन कलेक्टर महोदय एवं हमारा आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब को दिया गया है, जिससे हमने मांग की गई है कि हमारा बीमा कंपनियों से एवं उसका निराकरण करवा के हमें मुआवजा एवं बीमा कंपनियों से लाभ दिलाया जाए। किसान बहुत चिंतित है, वो परेशान है। खड़ावदा मंडल भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में गठित किए गए नवीन ग्राम केंद्रों को संगठन की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए भाजपा खड़ावदा मंडल के प्रभारी व भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवराज सिंह राणा घटावदा ने ग्राम केंद्र सेमरोल एवं ग्राम केंद्र बरखेड़ा गंगासा की बैठक में कार्यकर्ताओं को कहा कि 29 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम को सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अधिक संख्या में सुने एवं मंडल प्रभारी रंजीत सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक मतदान केंद्र की समितियों को मजबूत बनाने के लिए व संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से योजना बनाई। मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पंडा ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक की 4 कार्यकर्ताओं की टीम बने, इसके लिए नाम निकाले। ग्राम केंद्र को मजबूत करने के लिए खड़ावदा मंडल के सभी 6 ग्राम केंद्रों में कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए एवं बूथ स्तर पर बैठक करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में पालक कैलाश फरकिया, संयोजक सीताराम चारण, संयोजक गोविंद सिंह परिहार, ग्राम केंद्र प्रभारी अशोक फरकिया, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अमर सिंह मीणा, मंडल महामंत्री श्याम सुंदर सिसोदिया, पूर्व जनपद सदस्य रंगलाल रावत, मंडल उपाध्यक्ष रामदयाल धाकड़, कार्यालय मंत्री कृष्णकांत फरकिया, मंडल मंत्री अर्जुन नाणावत सहित बूथ अध्यक्ष BLA कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।